अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पे था और हमने उसके काफ़ी सारे डिज़ाइन प्रॉब्लम्स भी किए थे। उसी चैप्टर के अंदर जो बाकी छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं वो हम आज और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर है। तो अब क्योंकि आप लोगों को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देख ली हैं और आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट्स डिज़ाइन करना आ गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस देख ली हैं और आपको सर्किट डिज़ाइन करना आ गए हैं तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। तो अब हम बेसिकली ऐसे कुछ सर्किट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जो कुछ एडिशन का ऑपरेशन कर लें या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कर लें या बेसिकली जो नंबर्स को बाइनरी नंबर्स को ऐड करवा दें या बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो सबसे सिंपलेस्ट सर्किट जो दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है उस सर्किट को हम कहते हैं हाफ एडर। तो अब हम एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जो दो इनपुट नंबर्स ले, बाइनरी नंबर दोनों 1 1 बिट के हों और उन दोनों को ऐड करके हमें आंसर दें। इससे पहले कि हम सर्किट की तरफ जाएं, मैं आपको ये एग्जांपल्स कुछ देना चाह रहा हूँ कि बाइनरी एडिशन हम करते किस तरह। अब ये ज़ीरो एक बाइनरी नंबर है, दूसरा ज़ीरो है, दोनों ज़ीरो को हम ऐड करें तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। अगर आप आंसर को 2 बिट्स में लिख लें तो 0 0 बन जाएगा। ये ज़ीरो है, 1 इसको ऐड करें बाइनरी में तो आंसर 0 1 आएगा। ये 1 0 तो ये 0 1, 1 प्लस 0 आंसर 1 आएगा। 2 बिट्स में आंसर लिखें तो ये 0 1। इस तरह ये 1 प्लस 1 तो आंसर 2 बनेगा। 2 का बाइनरी होता है 1 0। तो क्योंकि अब इसमें जब दोनों 1 हैं तो आंसर 2 बिट्स में आ रहा है, इस वजह से मैंने सारे जो आंसर है वो 2 बिट्स के अंदर लिखे। अब इस तरह हम ये बाइनरी एडिशन करते हैं। तो अब इसके अंदर ये जो फर्स्ट नंबर होता है इसको हम अगेंड कहते हैं और जो सेकंड नंबर है उसको हम एडेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगेंट 0 है और एडेंट 1 है। और एडिशन करने के बाद ये जो आता है फर्स्ट डिजिट इसको हम सम कहते हैं और ये जो आंसर आता है एंड पे 1 इसको कैरी कहते हैं। तो ये 1 प्लस 1 सम का आंसर 0 आया। यहाँ से कैरी जनरेट हुआ वो यहाँ पे गया और 1 आगे कोई हिस्सा है नहीं, 1 प्लस 0 तो आंसर वो 1 ही बन गया। तो इस तरह हम नॉर्मली एडिशन परफॉर्म करते हैं। अब ये तो मैनुअल कैलकुलेशन अगर करें तो इस तरह एडिशन करते हैं। अब हम एक्चुअली एक सर्किट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कि वो जो इन नंबर्स की एडिशन करे। तो 0 को 0 में ऐड करे, 0 को 1 में ऐड करे, 1 को 0 में और 1 को 1 में। तो इस सर्किट का नाम हमने दिया है हाफ एडर। तो अगर आप इस सर्किट की ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये इस तरह की बनेगी कि दो इनपुट्स होंगी ए और बी। अब अज्यूम करेंगे ऑगेंट हमारा ए है और एडेंट बी है, या आप इसको चेंज भी कर दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट नंबर को हमने ए कह दिया और सेकंड 1 बिट नंबर को हमने बी कह दिया। अब हाफ एडर सर्किट जो कि हमने डिज़ाइन करना है, ये ए और बी हम इस सर्किट को अप्लाई करेंगे। ये दो बिट्स के अंदर हमें आउटपुट्स देंगे। एक बिट को हम कैरी कह देंगे और दूसरी बिट को हम सम कह देंगे। ओके, अब हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो सेम है कि जब भी अब हमारे पास आप इसको एक डिज़ाइन प्रॉब्लम समझ लें। अब हमारे पास एक ऐसा डिज़ाइन प्रॉब्लम है जिसकी दो इनपुट्स हैं और वो दोनों इनपुट्स को जमा करके एंड पे में आउटपुट प्रोवाइड करें। तो जस्ट लाइक ए डिज़ाइन प्रॉब्लम हम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर दी, इनपुट्स का भी हमें पता चल गया, आउटपुट्स का भी पता चल गया। अब हमने ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। तो ए बी क्योंकि दो इनपुट्स हैं तो हमने चार इसके कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल बनते हैं वो लिख लिए, 0 0 0 1 1 0 1। अब 0 प्लस 0 आंसर 2 बिट्स में आता है 0 0, तो ये लिख दिया। 0 प्लस 1 आंसर 1 आता है, 2 बिट्स में बन जाएगा 0 1। 1 प्लस 0 तो 2 बिट्स के अंदर जो आंसर बनेगा वो 1 बनेगा। 1 प्लस 0 2 बिट्स के अंदर आंसर ये 1 है, 2 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0 1 बन जाएगा। इस तरह 1 प्लस 1 1, फर्स्ट 1 भी बाइनरी है, सेकंड 1 भी बाइनरी। अब इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आता है 1 0। ओके, ये जो फाइनल है ये कैरी है, इसको हमने सम कह दिया। ये 1 है बेसिकली।
ओके, अब हमने बस उसकी ट्रूथ टेबल से इक्वेशन लिखनी है। तो सम की इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, एसओपी इक्वेशन लिख रहा हूँ। ए 0 है, बी 1 है, तो ए बार बी, सेकंड 1 यहाँ पे है तो ए बी बार, तो ये बन जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार, या ये जॉर गेट की भी इक्वेशन है, ए जॉर बी भी इसको लिख सकते हैं, दोनों वेज करेक्ट हैं। इस तरह अगर आप कैरी की इक्वेशन लिखें तो ए और बी यहाँ पे 1 है तो ये ए बी बन जाएगा। इस कैरी को सी आउट भी कहते हैं, आउटपुट कैरीज, तो ये मैंने इसको लिख दिया। तो अब हमारे पास ट्रूथ टेबल से इस सर्किट की, हाफ एडर सर्किट की इक्वेशंस आ गई, बूलियन इक्वेशंस। अब हम इसका इजीली सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसका सर्किट है, ए और बी जॉर गेट में दिया तो ये सम बन गया, और ए और बी के एंड किया तो ये हमारे पास सी आउट बन गया। अब ये ऐसा सर्किट है, अगर आप इसको 0 0 देंगे तो आउटपुट पे 0 0 देगा। इस तरह ये बाइनरी, अकॉर्डिंग टू बाइनरी एडिशन ये हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। तो इस सर्किट को हम कहते हैं हाफ एडर सर्किट। ओके, इस सर्किट के अंदर हमने देखा, हमने जस्ट 2 बिट्स को ऐड किया। ये एक ऐसा सर्किट था जो 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकता है। अब हम एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना चाह रहे हैं जो 3 बाइनरी नंबर्स को ऐड करे, 3 बाइनरी बिट्स को ऐड करे। उस सर्किट का नाम है फुल एडर सर्किट। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी फुल एडर सर्किट की? जो हाफ एडर सर्किट है वो जस्ट 2 बिट्स को ऐड करता है। इस फुल एडर सर्किट की जरूरत हमें इस वजह से पड़ी कि जब आप बाइनरी के अंदर एडिशन करते हैं तो नॉर्मली आपको 3 बिट्स ऐड करना पड़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें, ये है 0 1 1 प्लस 1 0 1, ये बाइनरी नंबर है, इसको हम ऐड करना चाह रहे हैं। अब देखें ये 1 और ये 1, ये 2 1 है, ये दोनों 1, तो 1 हाफ एडर से ऐड हो जाएंगे और आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। अभी 0 से जो कैरी जनरेट होगा वो नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं, तो ये 1 यहाँ पे आया। अब देखें इस स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप में ये भी इनपुट आ रहा है 1, ये ऑगेंड भी है 1 और एडेंड भी है 0। तो हमें कैसा सर्किट, अगर हमने ये स्टेप परफॉर्म करवाना है तो हमें एक ऐसा सर्किट चाहिए होगा जो 3 इनपुट ले सके, कैरी इनपुट, ऑगेंड एंड एडेंड। ओके, तो फुल एडर सर्किट एक ऐसा सर्किट है जो 2 बिट्स को हाफ एडर की तरह ऐड तो करता है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा बिट जो प्रीवियस स्टेप से आ रही होती है, कैरी आ रहा होता है, उसको भी अपनी एडिशन के अंदर कंसिडर कर लेता है। तो आप ये देखें, अगर आपने ये 1 इस 1 और इस 0 को ऐड करना है तो हमें एक ऐसा एडर सर्किट चाहिए होगा जिसकी 3 इनपुट्स हो। तो 3 इनपुट्स वाले एडर सर्किट को हम कहते हैं फुल एडर सर्किट। ओके, तो बेसिकली जो फुल एडर सर्किट है ये हाफ एडर की तरह ही है, लेकिन इसमें एक एडिशनल इनपुट आ जाती है CI, ये कैरी इनपुट, जो किसी और प्रीवियस स्टेज से कोई इनपुट डाटा आ रहा होगा, ए और बी प्रेजेंट, ये 1 और 0 हैं फॉर एग्जांपल, और CI ये पिछले स्टेज का जो आउटपुट कैरी था वो अब इसकी इनपुट में आ रहा है। तो अब ये वाला स्टेप परफॉर्म करने के लिए हमें एक ऐसा एडर सर्किट चाहिए होगा जिसकी 3 इनपुट्स हों। अब हमने एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है जो A प्लस बी प्लस CI करे, मतलब तीनों इनपुट्स को आपस में ऐड करे और 2 बिट्स में आंसर दे सी आउट और सम के फॉर्म में। अब ये भी उसी तरह का डिज़ाइन प्रॉब्लम है कि अब हमें इनपुट्स का भी पता चल गया, आउटपुट्स का भी पता चल गया। अब हमने ये फुल एडर का सर्किट डिज़ाइन करना है। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है डिज़ाइन प्रॉब्लम्स का, या जब आपको इनपुट आउटपुट ब्लॉक डायग्राम पता चल गया है, नेक्स्ट स्टेप है कि आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें। अब ये ABCI 3 इनपुट्स हैं और ये हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल है। अब तीनों के ऐड करें, 0 प्लस 0 प्लस 0, अभी बाइनरी एडिशन है, जब तीनों 0 हैं तो आंसर 0 आएगा, 2 बिट्स में 0 0 बनेगा। अब ये 0 0 1 है तो 0 प्लस 0 प्लस 1, तो आंसर 1 बन गया, 2 बिट्स में आंसर 0 1। इस तरह 0 प्लस 1 प्लस 0 आंसर आएगा 1, और 2 बिट्स में लिखेंगे तो 0 1। 0 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर डेसिमल में 2 बनेगा, बाइनरी में 1 0 बन जाएगा 2 बिट्स में, तो ये आंसर आ गया। इस तरह ये भी 1 बिट है तो ये भी 1 बन गया, ये 1 प्लस 0 प्लस 1, डेसिमल में 2 बना, बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 1 0 बनता है। इसी तरह ये भी 1 0 हो गया, 1 प्लस 1
प्लस 0 तो 1 0। अब ये 1 प्लस 1, अगर आप डेसिमल में देखें तो 3 बनता है, और अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये 1 1 बन गया यहाँ पे। ओके, अब हमारे पास हर इनपुट के कॉम्बिनेशन पे हमें आउटपुट का पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप सेम है कि अब हमने इनकी इक्वेशंस ड्राइव करनी है। तो अगर आप इसको एसओपी फॉर्म में देखें तो ये 1 2 4 और 7 मीन टर्म पे सम वाली जो आउटपुट है वो 1 है, और अगर आप सी आउट या कैरी को देखें तो ये 3 5 6 एंड 7 पे 1 है। तो आप इससे डायरेक्टली भी सर्किट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एसओपी को, या अगर आप एस और एस सी आउट को के मैप से सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मैंने के मैप्स ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये सम का के मैप है और ये सी आउट कैरी का के मैप है। अब मैं इस के मैप को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अब अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको के मैप्स की सिंप्लीफिकेशन आती है। तो इस के मैप में जब आप सम का के मैप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई भी 1 कंबाइन नहीं हो रहा, तो इससे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हुई। तो हमारे पास वही जो एसओपी इक्वेशन है वही आ गई है। अब ये एसओपी इक्वेशन इसी ये 1 की जो टर्म है, ये 1 क्योंकि 0 0 1 है तो ये 0 0 और ये 1 बन गया। जो 0 वाले वेरिएबल्स हैं बाहर आ गया, बाकी एज इट इज आ गया। इस तरह बाकी 2 का भी मिन टर्म 2 की भी बूलियन इक्वेशन आ गई, 4 की भी और 7 की भी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कि इसके अंदर अगर 1 2 4 7 तो सम वाला जो कॉलम है वो 1 पोजीशन पे 1 है, 2 पे 1 है, 4 पे 1 है और 7 पे। अगर आप 3 इनपुट वाला ज़ॉर गेट लें और उसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें और उसको देखें, तो ये आपने खुद करना है। आप उसको ट्रूथ टेबल 3 इनपुट वाला ज़ॉर गेट उसका नेट से सर्च कर सकते हैं या खुद से ड्राइव कर सकते हैं। तो आप अगर उसका ट्रूथ टेबल देखें तो उसकी 1 2 4 और 7 पोजीशन पे 1 आता है, बाकी सारी उसके ज़ीरोज़ आते हैं। तो इट मीन्स कि जो सम है ये इसकी जो एक्चुअल आउटपुट है वो एग्जैक्टली 3 इनपुट ज़ॉर गेट के इक्वल है। तो आप इस सारे बोलियन एक्सप्रेशन को इस तरह में लिख सकते हैं ए ज़ॉर बी ज़ॉर सी। तो ये बेसिकली एक 3 इनपुट ज़ॉर गेट है। अदरवाइज आप अगर ये इक्वेशन नहीं यूज़ करते तो आप इससे भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देख सकते हैं कि इससे सर्किट ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी लेंथी होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही गेट से ये सारी इक्वेशन इम्प्लीमेंट होगी। इसी तरह अगर आपके पास ये सी आउट है, इसकी आप के मैप से सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास ये बोलियन इक्वेशन आ जाती है। ओके, अब हमारे पास ये एस की भी सम की भी फुल एडर सर्किट की इक्वेशन आ गई। चाहे इसको ज़ॉर वाली को यूज़ कर लें, चाहे इसको यूज़ कर लें एसओपी वाली को के मैप से जो आई, तो उससे हम सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने ज़ॉर वाली को यूज़ किया है, तो ये सम का सर्किट बन गया जस्ट एक 3 इनपुट ज़ॉर गेट। और जो सी आउट है ये जो हमारी ऊपर इक्वेशन आई ए बी का एंड है, आगे ए सी का एंड, बी और सी का एंड, और तीनों को आर होगा, सी आउट बन गया। तो ये जो हमारे पास सर्किट आया है इस सर्किट को हम कहेंगे ये फुल एडर का सर्किट है। एक ऐसा सर्किट है जो 3 नंबर लेता है ए बी सी और तीनों को ऐड करके आंसर 2 बिट्स में देता है, और इस सर्किट को हम कहेंगे फुल एडर सर्किट। ओके, अभी तक हमने देखा हाफ एडर सर्किट और फुल एडर सर्किट। हाफ एडर सर्किट ऐसा सर्किट होता है जो 2 बिट्स को ऐड करता है। फुल एडर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जो 3 बिट्स को ऐड करता है, और प्रीवियस बेसिकली जो तीसरी बिट उसकी इनपुट होती है वो लास्ट स्टेज का जो कैरी जनरेट हो रहा होता है और नेक्स्ट स्टेज में इनपुट के तौर पे आता है, तो ये उसको ऐड करने के लिए यूज होता है। ओके, अगर अब हमने अगर क्योंकि अब ये अगर सिंपल हमने 1 बिट को ही ऐड करना है तो उसके लिए हमें सर्किट की जरूरत नहीं है, हम खुद भी कर सकते हैं। अब अगर हमने 4 बिट या 5 बिट या 6 बिट या एंड सो ऑन 8 बिट या ज़्यादा सारे बिट्स को आपस में ऐड करना हो, तो अब उस केस में हम क्या करें? तो उस केस में जो हमारा ये जो फुल एडर का सर्किट है या हाफ एडर का सर्किट है, हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक कंसिडर करते हैं कि ये सर्किट हमें एक बिट को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, और यही सर्किट हम बार बार यूज़ करके ब्लॉक डायग्राम के अंदर
4 बिट एडर का सर्किट बना सकते हैं। एक ऐसा सर्किट जो चार एक नंबर ले उसके अंदर 4 बिट्स हों, बी एक नंबर ले उसके अंदर भी 4 बिट्स हों, उनको ऐड करके आंसर हमें प्रोवाइड करें। तो ए एक 4 बिट नंबर है, उसको मैंने लिख दिया अज्यूमिंग कि उसकी फर्स्ट बिट जेनेरिक फॉर्म में A3 A2 A1 एंड B A0, बी एक दूसरा नंबर है 4 बिट वाला, उसको लिख दिया B3 B2 B1 एंड B0। ओके, अब ये ए है हमारे पास। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहा हूँ कि 4 नंबर बिट की हम एडिशन किस तरह करते हैं। अज्यूमिंग कि ये ए है एक 4 बिट नंबर, इसको मैंने लिखा 011 और बी है 1101, तो हम इसको ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये 1 और ये 1 ऐड हुआ, सम इसका 0 आ गया, कैरी आउट जो इसका इस 1 और 1 को ऐड करने से सम 0 आया, और जो इस स्टेज का जो कैरी आउट आया वो इधर आगे चला गया अगले स्टेज के कैरी इनपुट पे। तो ये 1 और ये 1 और ये 0, 1 प्लस 1 प्लस 0, आंसर सम 0 आ गया कैरी। तो अभी स्टेज का जो कैरी है वो नेक्स्ट स्टेज की कैरी के इनपुट पे जा रहा है। इस तरह ये 1 3 हमारे पास से बेसिकली ये 1 प्लस 1, तो ये यहाँ पे बेसिकली 1 आना चाहिए था। अज्यूमिंग कि यहाँ पे 1 है, एक कैरी आगे चला गया एंड सो ऑन। ओके, तो इसमें मेन आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका सम आता है, और जो उस स्टेज का अगर कोई कैरी है तो वो नेक्स्ट स्टेज की कैरी इनपुट पे चला जाता है। ओके, अब हम ये सारा जो प्रोसेस है जो हम सिंपल कर रहे हैं कि दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, सम को वैसे रख रहे हैं और जो कैरी आ रहा है नेक्स्ट स्टेज की तरफ जा रहा है, इसको हम 4 बिट एडर सर्किट डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो ये ब्लॉक डायग्राम है। अब ये जो एक ब्लॉक डायग्राम है, ये एक ब्लॉक है, ये इस फुल एडर सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप अज्यूम करें कि इस पूरे की मैं एक ब्लॉक डायग्राम बना दूँ, इस तरह के यहाँ पे बनाई थी ये वाली ब्लॉक डायग्राम, 3 इनपुट्स हैं ABCI और फुल एडर का सर्किट ये अब सारा आप कह लें जो इक्वेशन है इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है, और आगे सी आउट और सम। अब हम फुल एडर सर्किट को आगे जहाँ पे भी यूज़ करेंगे बड़े एडर बनाने के लिए, तो फुल जो 1 बिट एडर है या फुल एडर है उसको हम ब्लॉक डायग्राम के तौर पे यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है ब्लॉक डायग्राम, ये फर्स्ट फुल एडर सर्किट है, इसको कोई कैरी इनपुट दिया उसको C0 कह दिया। अब ये उसकी इनपुट कैरी है CI A0 B0, क्योंकि जब हमने ऐड करना है 4 बिट्स को तो A0 B0 में ऐड होगा, इनका जो कैरी आएगा वो यहाँ पे जाएगा और A1 और B1 में ऐड होगा, और A1 और B1 स्टेज का जो कैरी आएगा वो यहाँ पे जाएगा, A2 B2 स्टेज का जो कैरी आउट आएगा वो इधर जाएगा, और ये कैरी A3 और B3 का जो कैरी आएगा वो नेक्स्ट आगे जाएगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम है जी। इनपुट कैरी कोई C0 उसको कह दिया। अब ये फुल एडर के CI, यहाँ पे CI जो है इसका पिन है उसके साथ कनेक्टेड है। अब इसकी A और ये इसकी A0 के B0 के साथ आ गया। अब ये फुल एडर सर्किट क्या करेगा, ये C0 A0 B0 को ऐड करेगा, 2 बिट्स में आंसर फाइंड करेगा। जो फर्स्ट बिट है उसको हमने S0 कह दिया, और जो कैरी आएगा चाहे वो 1 है या 0 है वो अब अगले स्टेज की कैरी इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये जो C1 है ये बेसिकली फर्स्ट स्टेज का आउटपुट कैरी है, और सेकंड स्टेज में ये इनपुट के तौर पे जा रहा है। इस तरह अब ये C1 A1 B1 के साथ ऐड होगा, 2 बिट में आंसर आएगा, S1 यहाँ पे आ गया जो सम वाला आंसर है पार्ट है, और जो कैरी आउट आएगा वो अगले स्टेज पे चला गया। इस तरह ये C2 है, ये इन दोनों के साथ ऐड होगा, ये फुल एडर का सर्किट इन तीनों को ऐड करके सम जनरेट करेगा, और कैरी सम हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया और कैरी आगे चला गया। इस तरह ये जो फाइनल है 4 बिट, ये अभी इस कैरी को A3 और B3 के साथ ऐड करके 2 बिट्स के फॉर्म में आंसर देगा, सम यहाँ पे आ जाएगा S3 और कैरी आउट यहाँ पे चले जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब हमने 4 बिट्स नंबर्स को ऐड किया तो आंसर 5 बिट्स में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऊपर भी हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा, यहाँ पे ये देखें A के अंदर भी 4 बिट्स थी, B के अंदर भी 4 बिट्स थी, लेकिन आंसर 5 बिट्स में आ रहा है। जब भी आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं नॉर्मली अगर उनका साइज इक्वल है तो जो आंसर आता है
अगर ए की 4 बिट्स हैं, बी की भी 4 हैं, तो जो फाइनल सम होगा वो 5 बिट्स के अंदर आएगा। अगर ए और बी 8 बिट्स के हैं तो सम जो फाइनल बाइनरी सम होगा वो 9 बिट्स के अंदर आएगा, एक बिट हमेशा उसमें ज़्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए एक नंबर है 3, अब ये 2 बिट का नंबर है, बी भी दूसरा नंबर है 3, ये भी 2 बिट का नंबर है। अब अगर आप 3 + 3 करेंगे तो आंसर आएगा 6, और 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जो 3 बिट्स चाहिए होंगे। तो ए और बी आपके 2 बिट्स के हैं यहाँ पे, और जो आपका सम है वो 3 बिट्स में आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमने एडर सर्किट डिज़ाइन किया। पहले हाफ एडर डिज़ाइन किया, उसके बाद फुल एडर डिज़ाइन किया, उसके बाद 4 बिट एडर सर्किट डिज़ाइन किया। इस तरह अगर हम 8 बिट एडर सर्किट डिज़ाइन करना चाहें तो यही हम ब्लॉक डायग्राम इसको आगे जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें तो ये उतने बिट का ही एडर बन जाएगा। इसी तरह हम हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, 4 बिट सब्ट्रैक्टर, तो एक ऐसा सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हैं जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करे। तो वो आप लोग इसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो आप लोग खुद उसको ट्राई कर लें, उसको खुद से डिज़ाइन करने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट में के चैप्टर में, वो है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। अगर हमने दो नंबर्स को कंपेयर करना हो आपस में कि एक कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है या वो आपस में बराबर है, जब भी आप दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो उसके तीन रिजल्ट आ सकते हैं कि पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन बी, या ए इज लेस देन बी, या दोनों सेम है, ए इज इक्वल टू बी। तो ऐसा सर्किट जो ये काम करके देखे, आप उसको ए और बी इनपुट दें दो नंबर, और उसकी तीन आउटपुट्स हों, एक फर्स्ट आउटपुट ए ग्रेटर देन बी, दूसरी ए लेस देन बी और तीसरी ए इक्वल टू बी। और फॉर एग्जाम्पल अभी एलईडीज हैं, एक कंपैरेटर सर्किट है, आपने ए और बी दिया तो एक एलईडी को ऑन हो जाना चाहिए। वो एलईडी अगर फर्स्ट को ये ऑन होती है तो इसका मतलब ये होगा कि ए बड़ा है इनपुट में। अगर ये वाली ऑन हो जाती है तो इसका मतलब है जो डाटा आपने दिया है उसमें ए छोटा था बी बड़ा था। अगर ये वाली ऑन होती है तो उसका मतलब ये होगा कि ए और बी नंबर्स जो आपने अप्लाई किए हैं वो इक्वल हैं। तो अब हम ये ब्लॉक डायग्राम है, अब हम ये सर्किट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और 3 आउटपुट्स हैं। तो ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी कर सकता है, प्रॉब्लम की नेचर पे कि इनपुट्स कितनी हैं और आउटपुट्स कितनी हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं कि हाउ टू डिज़ाइन ए 1 बिट कंपैरेटर। 1 बिट कंपैरेटर का मतलब क्या है कि ए जो इनपुट दे रहे हैं वो भी 1 बिट की है और जो बी है वो भी 1 बिट की है, एक सिंगल बिट्स है। तो प्रोसीजर सेम है। अब हम इसका ट्रूथ टेबल ड्रा करते हैं। ए जीरो, ए और बी दो इनपुट्स हैं, 4 रोज आ गए। अब ए ग्रेटर देन बी, एक आउटपुट, दूसरी आउटपुट ए लेस देन बी, तीसरी आउटपुट ए इज इक्वल टू बी। अब हमने कंपेयर करना है, डिज़ाइन कर रहे हैं 0 और 0, क्योंकि ये दोनों इनपुट सेम हैं तो इस आउटपुट को भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 कर दिया। 0 और 1, तो ए इज लेस देन बी, तो इसको 1 कर दिया, बाकी दोनों 0 हैं। ए 1 है, बी 0 है, तो यहाँ पे ए ग्रेटर है तो ये 1 बन गया और ये दोनों 0 0 हो गए। ए 1 1, तो ये 0 है, ये 0 और ये 1 हो जाएगा। तो ये हमने अपना ट्रूथ टेबल डिज़ाइन कर लिया 1 बिट कंपैरेटर के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करें कि कंपैरेटर सर्किट में 3 आउटपुट्स हैं और एट फॉर एनी गिवन इनपुट सिर्फ एक आउटपुट ऑन होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई इनपुट अप्लाई करें और आपकी कोई सी दो आउटपुट्स ऑन हो जाए। अगर आपकी दो आउटपुट्स ऑन हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये भी 1 हो जाता है और ये भी 1, तो इसका मतलब है कि ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी, तो ये दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम ट्रू नहीं हो सकती। तो अगर आपका सर्किट करेक्टली डिज़ाइंड है या सही काम कर रहा है तो फिर इस सर्किट में, कंपैरेटर के सर्किट में सिर्फ एक आउटपुट जो है वो फॉर एनी गिवन इनपुट वो ऑन होगी। ओके, अभी हमारे पास ट्रूथ टेबल आ गया। अब हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है। ए ग्रेटर देन बी की इक्वेशन क्या बनेगी एसओपी फॉर्म में, तो यहाँ पे 1 है ए बी बार। ए लेस देन बी की इक्वेशन क्या बनेगी ए बार बी, और ए इक्वल टू बी की
0 पे 1 है और 1 1 पे 1, तो ये एक्चुअली आप इसकी एसओपी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, वो बनेगी ए बार बी बार प्लस ए बी, और ये एक्चुअली एक्स नॉर गेट बन रहा है, तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू बी की जो इक्वेशन है वो ए एक्स नॉर बी है। अब ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है? जब भी आपने दो नंबर्स को कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर एक्स है दूसरा वाई है, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई से बड़ा होगा, तो उसकी बूलियन इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स वाई बार। इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि अगर एक्स एक नंबर है 1 बिट का और एक नंबर है वाई 1 बिट का, और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि एक्स क्या वाई से छोटा है, तो ये कब छोटा होगा? जब एक्स बार वाई, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। इस तरह अगर दो नंबर ए और बी आपस में इक्वल हैं, कब इक्वल होंगे? जब एज और ए एक्स और बी उनका 1 हो जाएगा। ए अगर एक नंबर ए है दूसरा बी है, ए बी से बड़ा होगा अगर ए बी बार का आंसर 1 होगा। ए लेस देन बी, ए बी से छोटा होगा अगर ए बार बी का आंसर 1 हो। ए इज इक्वल टू बी कब ए और बी कब सेम होंगे? जब उन दोनों इनपुट्स का एक्स नॉर करके आंसर 1 आ रहा होगा। तो ये एक जनरल जरा डिस्क्रिप्शन है कि इक्वेशंस हमें बता क्या रही हैं। ओके, अब हम इसका सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं कि ये ए है, ए बार लिख दिया, बी है उसका कॉम्प्लीमेंट लेके बी बार नॉट गेट से, तो ए ग्रेटर देन बी इसका सर्किट क्या बन गया? ए बी बार। ए लेस देन बी उसका सर्किट ए बार बी। ये इक्वेशन है। और जो ए इक्वल टू बी कब होगा? जब ए और बी का जो एक्स नॉर वो 1 होगा, या उसका सर्किट ये है। तो ये हमारे पास 1 बिट कंपैरेटर का सर्किट आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बिट का कंपैरेटर तो हमने डिज़ाइन कर लिया। अगर हम एक ऐसा कंपैरेटर डिज़ाइन करना चाहें जो दो बिट्स को कंपेयर करे, कि ए की भी 2 बिट्स हों, बी की भी 2 बिट्स हों, या ए की भी 3 बिट्स हों, बी की भी 3 बिट्स हों, या इस एग्जांपल में फॉर एग्जांपल अगर हमने ए की भी 4 बिट्स ली हों और बी की भी 4 बिट्स ली हों, हम एक ऐसा कंपैरेटर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जिसमें ए की भी 4 बिट्स हों और बी की भी 4 बिट्स हों। तो उन बिट्स को जेनेरिक फॉर्म में हम A3 A2 A1 A0 लिख रहे हैं, और बी की जो बिट्स हैं उसको लिख रहे हैं B3 B2 एंड B0। ओके, तो आपके पास अब हम अगर एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जो 4 बिट्स के नंबर को आपस में कंपेयर करके हमें बताया कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है या आपस में सेम है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर हम वही ट्रूथ टेबल वाला मेथड फॉलो करें इस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि क्योंकि ए की भी 4 इनपुट्स हैं, बी की भी 4 इनपुट्स हैं, तो ट्रूथ टेबल में जो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स हो जाएंगी वो A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0, तो 4 ही हो जाएंगी, 4 ये टोटल 8 इनपुट्स हो जाएंगी। और अगर 8 इनपुट्स हैं तो ट्रूथ टेबल में जो रोज बनेंगी वो 2 की पावर अगर आप 8 कैलकुलेट करें तो वो बनती हैं जी मेरे पास 256। ये गलत लिखा हुआ है। तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ ट्रूथ टेबल में जो रोज बनेंगी वो कितनी बनेंगी? 256 रोज बनेंगी। और 256 इसका मतलब है कि अगर आपने 4 बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर डिज़ाइन करना है तो आपको एक ऐसा ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर 256 रोज हो, 256 रोज, और हर रो में आप उसकी 3 आउटपुट्स होंगी, और हर 4 एलिमेंट्स को आप कंपेयर करके 1 0 करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 4 बिट कंपैरेटर डिज़ाइन करना इस लिहाज से ट्रूथ टेबल वाले अप्रोच से काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर आप 256 रोज वाला ट्रूथ टेबल बनाना चाहेंगे तो वो आपके कोई 4-5 पेज तो लग जाएंगे उसके ऊपर, और फिर उसको 1 0 करना और फिर इक्वेशंस ड्राइव करना पर्टिकुलरली के मैप से, और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो 4 बिट कंपैरेटर है या 5 बिट या कोई और नंबर जिसमें नंबर ऑफ बिट ज़्यादा हो और हम वो कंपैरेटर डिज़ाइन करना चाहें तो उसमें हम ये ट्रूथ टेबल वाला मेथड फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रूथ टेबल का जो साइज़ है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है,
और इवन कि अगर आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ भी कर लें किसी तरीके से, फिर आप इक्वेशंस उसके ड्रॉ करना, डिराइव करना, वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है ना वो टास्क होगा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, लेट अस सी ए क्लेवर वे ऑफ डिजाइनिंग 4-बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। एक ज़रा एक ट्रिक है, एक एल्गोरिथम है, हम उसके ज़रिए जो है 4-बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसमें हमें 256 रोज़ यूज़ नहीं करना पड़ेंगी, वो काफ़ी कम रोज़ के अंदर ही हम ट्रूथ टेबल उसका डिज़ाइन कर लेंगे। ओके, अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने 4-बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर डिज़ाइन करना है और उसके लिए हमने ट्रूथ टेबल का मेथड फॉलो नहीं करना क्योंकि उसमें काफ़ी वो लेंथी है। अब हम पहले उस एल्गोरिथम अब हम एक एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, एक एक ट्रिक यूज़ करेंगे, एक और मेथड यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम 4-बिट कंपैरेटर का सर्किट डिज़ाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं उसकी तरफ जाऊं, मैं आपको सिंपल पहले बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम पेपर या पेज के ऊपर अगर जब नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ए है, उसकी 4 बिट्स हैं, A3 A2 A1 A0। बी नंबर है, उसके भी 4 बिट्स हैं, B3 B2 B1 एंड B0। अब हम इन दोनों नंबर्स को आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल ए की मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूँ 100, बी की 011। अब इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, तो आप फ़ौरन से कहेंगे ए बड़ा है और बी छोटा है, क्योंकि ए की वैल्यू 8 है डेसिमल में और बी की वैल्यू है 7, तो ए बड़ा है और ये छोटा है। देखिए अब हमें पता किस तरह चला, यहाँ पे ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि जब आपने दो नंबर्स का कंपैरिजन करना है, आपने इस साइड से जो MSB साइड है वहाँ से बिट बाय बिट कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने A3 को कंपेयर करना है B3 के साथ, तो यहाँ पे A3 1 है, B3 0 है। अब क्योंकि A3 B3 से बड़ा हो गया तो आपने इधर ही कह देना है कि A नंबर पूरा का पूरा वो बड़ा है B नंबर से। तो जस्ट हमने क्या किया, एक बिट का कंपैरिजन किया और एक बिट का कंपैरिजन करने के बाद हमने डिसाइड कर दिया कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। अब अगर फर्ज करें यहाँ भी 1 है और इधर भी 1 आ जाता है, नेक्स्ट एग्जांपल ये देखें, ये 1 है, A3 भी 1 है, B3 भी 1 है। तो हमने A3 को B3 को के साथ कंपैरिजन किया, हमें पता चला कि जो A3 है B3 के सेम है। तो अब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि A नंबर B नंबर से बड़ा है या B से छोटा है या B के इक्वल है। उसके लिए हमें नेक्स्ट बिट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आपकी A3 और B3 बिट्स सेम होगी तो फिर हम अब A2 और B2 के पास जाएंगे। अब A2 भी 0 है, B2 भी 0 है, तो इट मीन्स अभी भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है या वो सेम है, इक्वल है। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, अब A1 B1, A1 भी 0 है, B1 भी 0 है, इट मीन्स अभी भी डिसीजन नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट नंबर के पास जाएंगे, A0 यहाँ पे 1 है और B0 यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि A नंबर 1 है और B क्योंकि 0 था तो अब A नंबर जो है वो A नंबर B से ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा। ओके, अब नेक्स्ट के जब नंबर इक्वल हों तब किस तरह होगा, A3 B3 के इक्वल होना चाहिए, A2 B2 के इक्वल होना चाहिए, A1 B1 के इक्वल होना चाहिए, A0 B0 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो अब हम कहेंगे कि दोनों नंबर इक्वल हैं। तो ये सारा कंपैरिजन करवाने का पर्पस क्या है कि आपको एक ट्रिक बताना। ट्रिक क्या है कि जब भी आपने दो नंबर्स को कंपेयर करने हैं, आप MSB से स्टार्ट करें, A3 और B3 को कंपेयर करें। अगर A3 और B3 के कंपैरिजन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप उधर ही डिसाइड कर दें कि A नंबर बड़ा था या B नंबर बड़ा था। अगर A3 और B3 सेम है तो फिर आप मूव कर जाएं A2 और B2 के कंपैरिजन पे, और अगर A2 B2 के कंपैरिजन पे डिसाइड हो सकता है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, उधर ही डिसाइड कर दें कि नंबर फॉर एग्जाम्पल अगर A2 1 है B2 0 है, तो आप कह सकते हैं कि A वाला जो नंबर है वो ग्रेटर है B से। अगर ये भी इक्वल हैं तो फिर आप A1 B1 के कंपैरिजन करेंगे। अगर A1 B1 भी इक्वल हैं तो आप A0 B0 का कंपैरिजन करेंगे।
तो इस तरह हम बिट बाय बिट कंपैरिजन करेंगे और हमारा कंपैरिजन स्टार्ट होगा MSB बिट से, और MSB जो इस केस में वो A3 है, A की MSB और B की जो MSB है वो B3 है। ओके, अब ये मैं दोबारा आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि अगर A एक बिट है और B एक बिट है और A ग्रेटर देन B होता है, तो उसको हम इक्वेशन फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, A3 B3 ग्रेटर देन A3 B3 बार। इस तरह अगर A3 लेस देन B3 है तो इसकी इक्वेशन क्या आती है, A3 बार B3। और अगर A3 B3 इक्वल हैं तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, 1 बिट के केस में A3 X नॉर B3। ये इक्वेशन ऊपर हमने ड्राइव की हैं, ये उन्हीं को दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। ये वाली देखें, ये वाली अगर यहाँ पे A3 हो, इधर भी B3 हो, तो यहाँ पे A3 B3 बाहर हो जाएगा। अगर ये A है, ये B है, अगर मैं इसको A2 ले लूँ, इसको B2 ले लूँ, तो यहाँ पे A2 बार B2 आ जाएगी। तो बेसिकली ये इक्वेशंस आपने याद रखनी है कि जब A नंबर सिंगल बिट नंबर B से ग्रेटर है तो इसकी 1 बिट में इक्वेशन बनती है A B बार। अगर A 1 बिट B 1 बिट से लेस है तो इसकी इक्वेशन है A बार B। और अगर A भी एक बिट का नंबर है, B भी एक बिट का नंबर है और दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल तब होंगे जब A X नॉर B ये 1 होगा। तो ये बेसिकली इक्वेशन है जो हमने यूज़ करनी है। जब 1 बिट कंपैरिजन करेंगे तो हमने ये वाली इक्वेशंस यूज़ करनी है। ओके, नेक्स्ट है, अब ये तो मैंने भी आपको बताया कि जो 4 बिट कंपैरिजन है वो काम उसको किस तरह वो करते हैं, एल्गोरिथम भी बताया। ये इक्वेशंस हैं कि अगर A3 B3 से बड़ा है तो इसकी इक्वेशन बोलियन इक्वेशन ये बनती है इस कंडीशन की, A3 लेस देन B3 तो इसकी बोलियन इक्वेशन ये है और A3 B3 की ये वाली इक्वेशन है। इस तरह A2 B2 की भी लिख सकते हैं, A1 B1 की भी लिख सकते हैं, A0 B0 की भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये ट्रूथ टेबल पहले वाले ट्रूथ टेबल्स की तरह नहीं है जो अभी तक हमने पढ़े हैं कि आप 1-0 से स्टार्ट हो जाएं और बस लिखना शुरू कर दें। अब यहाँ पे क्योंकि हमने बिट बाय बिट कंपैरिजन करना है तो मैंने इनपुट के 4 कॉलम बनाए हैं। एक कॉलम के अंदर A3 लिखा है और उसी के साथ कॉमा डाल के लिखा है B3। दूसरे कॉलम में A2 B2, तीसरे कॉलम में A1 B1, इसके बाद A0 B0। इसके बाद 3 आउटपुट्स हैं, A ग्रेटर देन B, A लेस देन B एंड A इक्वल टू B। अब हमने कंपेयर करना है A3 और B3 को, इस वजह से उनको इकट्ठा लिखा था। A2 और B2 का कंपैरिजन करना है, A1 और B1 का कंपैरिजन करना है, A0 B0 का कंपैरिजन करना है। अब यहाँ से हमारा ट्रूथ टेबल स्टार्ट होता है। अगर इफ़ A3 इज ग्रेटर देन B3, अगर हमें पता चल जाता है कि A3 बड़ा है B3 से, या A3 बिट A3 अब ये सिंगल बिट है, अब A3 बिट B3 बिट से बड़ी है, तो हमें A2 और B2 को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इधर ही डिसाइड कर सकते हैं कि A नंबर बड़ा है। तो इस वजह से ये डोंट केयर है। तो A2 B2 का कंपैरिजन भी नहीं करना, A1 B1 का भी कंपैरिजन नहीं करना, A0 B0 का भी कंपैरिजन नहीं करना। ये तीनों कंपैरिजन उस टाइम डोंट केयर हो जाएंगे। तो अब हम इस A ग्रेटर देन B को 1 कर देंगे, बाकी दोनों 0। इसी तरह अब हमें सारी कंडीशंस लिखनी है जब जो A और B के कंपैरिजन में आ सकती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अगर A3 B3 से बड़ा हो जाए तो उसमें तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन है अगर A3 B3 से लेस हो जाए, तब भी हमें ये कंडीशंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, A2 B2 की, A1 B1 की, A0 B0 की। हम इधर ही कह सकते हैं कि A नंबर अब लेस है B से। फॉर एग्जांपल अगर B का B3 1 है और A3 0 है तो हम इधर ही कह सकते हैं, बाकी आगे वाले डिजिट्स को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 1 हो जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे। ओके, इफ़ A3 इज इक्वल टू B3, अब अगर A3 B3 के इक्वल हो गया है तो अब हमने A2 और B2 का कंपैरिजन करना है। अगर अब इफ़ A3 इज इक्वल टू B3, इफ़ अगर नेक्स्ट हम A2 और B2 की तरफ जा रहे हैं, अगर A2 B2 से बड़ा है तो आप कह दें कि A नंबर बड़ा है। बाकी अब इस केस में अब A1 B1 को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है और A नॉट B नॉट को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दोनों डोंट केयर होंगी। इस तरह नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, अगर A3 B3 सेम है
और A2 लेस देन है B2 से, तो अब ये वाली A लेस देन B1 हो जाएगी, बाकी दोनों ज़ीरो। तो अब इस केस में भी A1 B1 और A0 B0 का कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, ये डोंट केयर है। इसी तरह अब यहाँ पे अगर आए A3 B3 भी सेम हो गया, और अगर A2 B2 भी सेम हो जाए, अब हम A1 B1 के पास आएंगे। तो अगर A1 ग्रेटर है B1 से तो A नंबर बड़ा हो गया, और इसी तरह नेक्स्ट रो के अंदर A1 अगर लेस देन B1 है तो यहाँ पे ये 1 हो गया, A लेस देन B। तो अब यहाँ पे A0 B0 को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इन्हीं के कंपैरिजन के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है जी A3 B3 भी सेम हो गया, A2 B2 भी सेम हो गया, A1 B1 भी सेम हो गया, और अगर A0 अब बड़ा है B0 से, तो अब क्योंकि A बड़ा हो गया तो यहाँ पे A ग्रेटर देन B1 हो जाएगा। इस तरह इसकी नेक्स्ट कंडीशन अगर A लेस देन B, A नॉट लेस देन B नॉट है और बाकी तीनों बिट्स सेम है। फॉर एग्जांपल A3 भी 1 है, B3 भी 1 है, A2 भी 1 है, B2 भी 1 है, A1 भी 1 है, B1 भी 1 है। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं और B नॉट 1 है लेकिन A नॉट 0 है, तो हम इधर कह सकते हैं कि B नंबर बड़ा था और A छोटा था, तो A 0 0 है। अब लास्ट कंडीशन कंपैरिजन की क्या बनेगी कि A3 भी इक्वल हो गया B3 के, A2 भी इक्वल हो गया B2 के, A1 भी इक्वल हो गया B1 के, और A0 भी इक्वल हो गया B0 के। अब इस कंडीशन का मतलब क्या होगा कि सारी बिट्स ही सेम है, A की चारों बिट्स B की चारों बिट्स से सेम है, तो इस वजह से हमने जो आउटपुट जो लास्ट आउटपुट थी अब वो 1 होगी, A इज इक्वल टू B। ओके, ये था जी हमारा नंबर्स को कंपेयर करने का एल्गोरिथम, 4 बिट नंबर्स को कंपेयर करने का एल्गोरिथम। तो अब हमने इसकी इक्वेशंस लिखनी है यहाँ से। तो इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, एस ओ बी इक्वेशन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल अब ये 1 है, तो मैंने जब A ग्रेटर देन B की इक्वेशन लिखनी है तो इस 1 को देखना है। ये 1 यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैंने देखना है इनपुट में, इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये तो डोंट केयर है, तो इस वजह से इनको मैंने देखना नहीं है। अब इस 1 कोरस्पॉन्डिंग मैंने अभी इसकी इक्वेशन लिखनी है A3 ग्रेटर देन B3। तो अगर A3 भी एक बिट है B3 भी एक बिट है तो A3 ग्रेटर देन B3 इसकी इक्वेशन क्या बनती है, ये ऊपर लिखी हुई है। अगर A3 B3 से ग्रेटर हो तो उसकी इक्वेशन है A3 B3 बार, तो हमने अब ये लिख देना A3 B3 बार। नेक्स्ट वन यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे पहले A3 B3 इसको इक्वेशन के अंदर इंक्लूड करना है, फिर A2 ग्रेटर देन B2 को, A2 ग्रेटर देन B2 ये तो सिंपल बन जाएगा A2 B2 बार। अब ये A3 B3 ये क्या है, अगर A3 B3 इक्वल है तो ये कब इक्वल होगा, जब A3 X नॉर B3 ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, अब इस ये 1 है, A3 B3 की जगह मैंने लिख दिया X3, और X3 को नीचे ये जस्ट टू के इक्वेशन ज़्यादा लेंथी ना हो, X3 यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और X3 की वैल्यू इधर डिफाइन कर दी कि X3 इक्वल है A3 X नॉर B3। अदरवाइज आप इस ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी इक्वेशन लेंथी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है, ये 1 है, A3 B3 एक्चुअली अब ये A3 और B3 का X नॉर आना है, उसकी इक्वेशन यहाँ पे, एंड A2 ग्रेटर देन B2, और A2 ग्रेटर देन B2 की इक्वेशन है A2 B2 बार। तो ज़रा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये मैंने यहाँ पे A3 B3 का X नॉर नहीं लिखा, बल्कि एक वेरिएबल लिख दिया X3 और X3 को नीचे डिफाइन कर दिया कि इसके इक्वल। इसी तरह अब हम इस 1 की तरफ आए, तो यहाँ पे A3 इक्वल है B3 के, A2 इक्वल है B2 के, तो अब इन दोनों इक्वल कंडीशंस को मैंने यहाँ पे पहले इस तरह लिखा है X3 और X2, X3 नीचे डिफाइन किया हुआ है और X2 भी नीचे डिफाइन किया हुआ है, ये देखें A2 X नॉर B2। तो ये वाली इक्वालिटी कंडीशन भी डिफाइन कर दी X3 के साथ, ये वाली इक्वालिटी कंडीशन भी डिफाइन कर दी X2 के साथ। अब हमने इसकी तरफ जाना है, तो ये A1 B1 बार बन जाएगा, तो ये देखें जी A1 B1 बार। नेक्स्ट वन यहाँ पे ये इक्वालिटी कंडीशन X3 के साथ डिफाइन कर दी, ये वाली इक्वालिटी कंडीशन X2 के साथ, ये वाली इक्वालिटी कंडीशन X1 के साथ, और A नॉट ग्रेटर देन B नॉट इसको लिख दिया A नॉट B
0 बार, और x3 x2 x1 की ये इक्वेशंस यहाँ पे डिफाइन कर दें। अदरवाइज आप ये वाली इक्वेशन इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे इक्वेशन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास हमने इक्वेशन लिख दी a ग्रेटर देन b की। अब हमने लिखनी है a लेस देन b, तो हमने देखना है 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो 1 यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पे a3 लेस देन b3। अब a3 लेस देन b3, इसकी इक्वेशन क्या है, a3 बार b3, ये ऊपर हमने लिखी हुई है, यहाँ से ड्राइव किया। अगर a लेस देन b हो तो उसको हम लिखते हैं इक्वेशन फॉर्म में a बार b, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ये 1 है यहाँ पे, तो a3 लेस देन b3, तो इसको हमने लिखा a3 बार b3। नेक्स्ट 1 यहाँ पे है, तो a3 b3, ये इक्वलिटी कंडीशन x3 के साथ आ गई, और a2 लेस देन b2, इसको हमने a2 बार b2 के साथ लिख दिया। इस तरह नेक्स्ट 1 यहाँ पे a3 b3, तो x3 x2 आ गया, और ये वाला a1 लेस देन b1, इसको लिख दिया a1 बार b1। इस तरह नेक्स्ट 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे x3 आ गया, ये x2 आ गया, ये x1 आ गया, और इसको लिख देंगे a0 लेस देन b0, a0 बार b0 के साथ। इस तरह जो फाइनल इक्वेशन है 1 a इज इक्वल टू b, जब दोनों नंबर सेम है तो जस्ट आखिरी कंडीशन 1 है, तो इस a3 b3 को हमने x3 लिखा हुआ है, a2 और b2 को इक्वल की कंडीशन को x2 लिखा हुआ है, a1 b1 की इक्वल की कंडीशन x1, और a0 b0 की इक्वल की कंडीशन उसको x0। तो अब तीनों का इसका जिस तरह एसओपी के अंदर हम करते हैं, ये अब आप अज्यूम कर लें कि एक वेरिएबल है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो एसओपी में ये 1 है, तो ये आपस में एंड हो जाएंगे कि x3 एंड x2 एंड x1 एंड x0। इसका मतलब क्या, अगर x3 कब 1 होगा, जब ये a3 b3 दोनों इक्वल होंगे। x2 कब 1 होगा, जब a2 b2 इक्वल होंगे। x1 कब 1 होगा, जब a1 b1 इक्वल होंगे। और x0 कब 1 होगा, जब a0 b0 इक्वल होंगे। अगर x3 भी 1 है, x2 भी 1 है, x1 भी 1 है और x0 भी 1 है, अगर चारों 1 है तब a इज इक्वल टू b वो 1 हो जाएगा। तो चारों 1 होने का मतलब है कि सारी बीट सेम है, तो अगर सेम है तो फिर नंबर वो सेम हो गया। तो हमारे पास बेसिकली अब हमने इस ट्रूथ टेबल से ये जो एल्गोरिथम था, इससे हमने ये इक्वेशन ड्राइव कर ली। अब देखें इन इक्वेशंस के अंदर एक बड़ा पैटर्न नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 4 बिट कंपैरेटर है, तो a3 b3 बार से स्टार्ट हो रहा है, आगे x3 a2 b2 बार आ रहा है, एंड सो ऑन। इस तरह आप यही अगर आप 5 बिट कंपैरेटर डिज़ाइन करना चाहें तो आप इवन अब आपको ये ट्रूथ टेबल भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसकी इक्वेशंस भी लिख सकते हैं कि 5 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर उसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी। तो आप इसी पैटर्न्स को फॉलो करते हुए ये देखें a3 b3 बार आ रहा है, और लेस देन के केस में आ रहा है a3 बार b3। जस्ट a और b के बार स्वैप हो गए हैं, a ग्रेटर देन b के अंदर b के ऊपर बार है, और a लेस देन b के अंदर a के ऊपर बार है, बाकी सारी इक्वेशन सेम। और फाइनल जो a इज इक्वल टू b है, उसके अंदर सारी जो इक्वलिटी वाली कंडीशन हैं वो आ गई हैं। ओके, अब हमारे पास ये इक्वेशन है, अब हमने 4 बिट कंपैरेटर का सर्किट बनाना है। तो ये सर्किट गिवन है, पहले a3 a2 a1 a0 4 नॉट गेट लगाए, इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड कर लिए। उसके बाद b3 b2 b1 4 नॉट गेट्स लगाए और इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड कर लिए। उसके बाद x3 क्या था, a3 b3 का x नॉर, x2 a2 b2 का x नॉर, x1 a1 b1 का x नॉर, x0 a0 b0 का x नॉर, और a ग्रेटर देन b की इक्वेशन ये थी a3 b3 बार x3। अब इस x3 का बेसिकली मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, इट मीन्स कि ये x3 अब यहाँ पे कनेक्टेड है, a3 b3 x नॉर की आउटपुट यहाँ पे आ रही है x3, और वो x3 यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इस तरह ये a2 ये यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से इस पॉइंट से। तो जो जहाँ पे वेरिएबल नेम सेम है, इट मीन्स कि वो पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। इस तरह x3 a2 b2 बार, x3 x2 a1 b1 बार, x3 x2 x1 a0 b0 बार। तो ये बेसिकली ये वाली इक्वेशन हमने इम्प्लीमेंट कर a ग्रेटर देन b की। इसी तरह ये वाली इक्वेशन हमने a लेस देन b की इम्प्लीमेंट कर दी। तो अब एक फाइनल इक्वेशन रह गई, वो मेरे ख्याल से मैंने नहीं लिखी, तो वो क्या होगा, एंड होगा x3 का x2 का x1 का और x0 का।
तो यहाँ पे अगर आप एंड गेट लगा दें, एक 4 इनपुट वाला एंड गेट, एक इनपुट उसकी x3, दूसरी इनपुट x2, तीसरी x1, चौथी x0, तो उसकी जो आउटपुट है वो इज इक्वल टू बी की आउटपुट बन जाएगी। तो ये था हमारे पास 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। आप सेम मेथड को फॉलो करते हुए 5 बिट, 6 बिट, 7, 8 एंड सो ऑन किसी भी बिट का जो कंपैरेटर सर्किट है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।